हाय एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 11th अकाउंटेंसी के एक नया चैप्टर के ठीक है पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। यानी कि पिछला लेक्चर था, हमने जो है स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक के पार्ट 1 में जो है आपको परचेज बुक बनाना सिखाया था। ठीक है, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो दो तरीके का ट्रांजेक्शन हो सकता है, एक तो कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने जो है कैश बुक बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, उसी क्रम में जब अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग अलग टाइप की सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जिसमें हमने परचेज बुक आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा डिपेंड होगा किस पे? सेल्स बुक पे। यानी कि आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सेल्स बुक। तो पहले से ही आपको पता है कि इस टाइप के सब्सिडरी बुक में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी कि सेल्स बुक रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब सेल्स बुक रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड। ठीक है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड, यानी कि जब हम किसी गुड को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा बुक बनाते हैं? सेल्स बुक बनाते हैं। अब देखिए कि सेल बुक या परचेज बुक में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। वहां पे परचेज यानी कि खरीदने पे हम बनाते थे और यहां पे जो है सेल करने पे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से मैंने बता रखा था कि परचेज में परचेज क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, और गुड्स कैसे होने चाहिए? शुड बी सेम नेचर, यानी कि गुड्स शुड बी सेम नेचर या सेम नेचर ऑफ गुड्स, सेम नेचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि सेम नेचर के ही गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो हमारा जो है सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। अब सेम नेचर से क्या मतलब है कि मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है या मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं, तो स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर मैं बेचता हूं तो वो हमारा कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेल बुक में। और खरीदता हूं तो परचेज बुक में। परचेज बुक का लेक्चर मैंने पीछे रिकॉर्ड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल बुक में अगर हम सेम नेचर के गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उसे कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल बुक में। और वो किस में होना चाहिए भाई? क्रेडिट में होना चाहिए। किसमें? क्रेडिट में। तो आपको क्या क्या नहीं लिखना है? देखिए, इग्नोर कैश सेल। ठीक है, अगर आपने कुछ भी जो है कैश में सेल किया है तो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, इग्नोर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दैट मीन्स अगर तुमने कोई जो है फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको रिकॉर्ड करना है क्या? क्रेडिट सेल। ठीक है, सेम नेचर के हैं, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई भी गुड्स को आप सोल्ड करते हो तो वहां पे सेल बुक में आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश सेल को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट का अगर कुछ भी आप फिक्स्ड एसेट में सेल करते हो, कोई कंप्यूटर बेच दिया, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड फर्नीचर है उसे सेल कर दिया, ओल्ड कंप्यूटर पड़ा था सोल्ड कर दिया, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज, कोई बिल्डिंग्स बेच दिया आपने, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसे बनेगा? एकदम मिलता जुलता सा फॉर्मेट है हमारा परचेज बुक की तरह। डेट, यहां पे हमारा होता है पर्टिकुलर, ठीक है, यहां पे होता है हमारा इनवॉइस नंबर, ठीक है, उसके बाद से हमारा होता है एलएफ, उसके बाद से हम लिखते हैं डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद से हम लिखेंगे, परचेज बुक में परचेज लिखते थे तो यहां पे सेल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, कुछ भी अगर आता है, ठीक है,
तो वो यहां पे हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे, जैसे कि जीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, ठीक है, उसके बाद आईजीएसटी, और उसके बाद से हम क्या करेंगे यहां पे टोटल, क्या लिख देंगे, टोटल। और देखो सेल हमारा क्या है, सेल यानी कि कोई चीज बेची जा रही है तो सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो लास्ट मंथ के लास्ट पे, जो भी मंथ होगा उसके लास्ट डेट पे हम क्या लिख देते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। टोटलिंग करने के बाद डेट के, मंथ के लास्ट डेट पे हम क्या लिख देते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो आपने समझ लिया सेल्स बुक क्या है, सेल्स बुक रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। अगर किसी भी सेम नेचर की गुड्स को जिससे बिजनेस आपका बिलोंग करता है उसे अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल बुक में। कैश सेल को आपको नहीं देखना है, रिकॉर्ड ही नहीं करना है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ जाए तो भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मेट रहा हमारा, पहले डेट बनेगा, फिर पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, फिर एलएफ, डिटेल्स, सेल, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। टोटल करने के बाद लास्ट में जो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद से लिख देंगे सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यानी कि सेल हमेशा क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने आपका क्वेश्चन है, कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हु डील्स इन फर्नीचर एज्यूम सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2017 जनवरी 4 को सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए आपको एक एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। ये कहां की कंपनी है, ये है राजस्थान की, ठीक है। बेच कहां रहा है, ठीक है, गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। मतलब यहां पे हमारी जो है, देखो यहां पे लिख रखा है ना, एज्यूम सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो ये जो सेल हो रहा है वो इंटर स्टेट है, तो यहां पे हमारी क्या लगती है, आईजीएसटी। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है आराम से लगाएंगे। अब देखो रेट दे रखा है 120 चेयर है, 120 चेयर्स एट द रेट ऑफ 25,000 पर चेयर एंड 25 टेबल्स एट द रेट ऑफ 8,000 पर चेयर, ठीक है। चलिए हो गया। दूसरा कह रहा है कि सोल्ड टू राज फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। अभी देखो फिर राजस्थान की कंपनी है जयपुर की, बेच किसको रहा है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। दैट मीन्स यहां पे भी हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगी, आईजीएसटी, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, यानी कि ये दो एंट्री हमको करनी है, क्योंकि दोनों पे हमें देखो यहां पे जब नाम दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि क्रेडिट पे है। भाई कहीं उधार खरीदने जाते हो तभी तो वो तुम्हारा नाम पूछता है, अगर कैश दे के आओगे तो क्या कोई दुकानदार आपसे पूछता है कि भैया नाम बता के जाओ अपना, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पैसा दिए बिना आओगे तो कहेगा ठीक है अपना नाम तो बता दीजिए, ठीक है। तो नाम दिया है, इससे हमारा क्लियर है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो 4 और 8 ये दो एंट्री हमको करनी है। दूसरा कह रहा है कि सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो देखो यहां पर भी क्रेडिट दे रखा है, तो क्या सर इस एंट्री को भी करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे ये कंप्यूटर बेचने खरीदने का काम नहीं करता है। राजस्थान हु डील्स इन फर्नीचर, ये फर्नीचर में डील करता है, दैट मीन्स सेम नेचर का सेल नहीं है, इसलिए ये वाली एंट्री नहीं होगी। 20 नंबर की देखिए, कह रहा है कि सोल्ड 4 सोफा सेट एट द रेट ऑफ 25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। तो देखो बेच तो रहा है, ठीक है, सोफा सेट, लेकिन किस में बेच रहा है, कैश में। दैट मीन्स ये वाली एंट्री भी हम नहीं करेंगे सेल बुक बनाते समय। अगला देखिए, यानी कि ये दो एंट्री खत्म, 12 और 20 की। अभी 4 और 8 की एंट्री करनी है, 12 20 की एंट्री नहीं करनी है। क्लियर हो गया, आप ऐसे बुक में भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगला कह रहा है 25 को कि सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। अभी देखो यहां पे जयपुर की ही कंपनी है और जयपुर में ही बेच रही है, दैट मीन्स यहां पे आपका लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। और दोनों किस रेट से हैं, एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है।
और यहां पे भी नाम दे रखा है तो क्रेडिट पे, यानी कि 25 नंबर की एंट्री करेंगे। 28 को देखो तो कह रहा है कि परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट। तो सेल बुक बनाने जा रहे हैं तो परचेज का कोई काम ही नहीं है, दैट मीन्स ये वाली एंट्री भी हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो मिला जुला के हमें कौन कौन सी एंट्री करनी है, एक तो 4 की, दूसरे 8 की और तीसरी 25 की। तो चलिए इसे करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे जा रहा हूं इरेज करने। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मेट बना के सेल बुक बनाएंगे इसका। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे ये लिखा जाएगा। चलिए भाई बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, सेल बुक। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेट। क्या लिखेंगे, डेट। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनवॉइस नंबर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिटेल्स। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स। उसके बाद से यहां आगे आ जाओ, SGST। सेल में आउटपुट लगता है तो आउटपुट लिख लेंगे। ठीक है, ये जीएसटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। आउटपुट CGST। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमको और जगह चाहिए होगा पर्टिकुलर। ठीक है, इनवॉइस नंबर, LF। ठीक है, डिटेल्स, सेल्स। ठीक है, SGST, CGST, एंड IGST, और यहां पे टोटल। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए कह रहा था कब, 2017। ठीक है, और 4 तारीख को, Jan 4। ठीक है, कह रहा है कि इसने बेचा है जो है गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। ठीक है, क्या क्या है भाई, कह रहा है कि 120 चेयर्स हैं, 120 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2500 इच। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, लगभग जो है 3 लाख। ठीक है, चलो करके देख लो, 25 और 120, 2 0 0। ठीक है, ये हो गया, और 30 इधर से। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 25 टेबल्स हैं, 25
टेबल्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। ठीक है, तो 8,000 ईच से 25 टेबल्स हो गए। ठीक है, तो देखो ये 25 टेबल्स का अगर 8,000 ईच के हिसाब से निकालें तो हमारा हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये टोटल आ गया तुम्हारा कितना, 5 लाख। ठीक है, क्लियर है। अब हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो लिखा नहीं था। ठीक है, तो नहीं होगा। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो उसे लेस कर लेंगे। हमारी सीधी बात आती है किसकी, जीएसटी की। तो यहां पे जीएसटी क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, ऐड आईजीएसटी। तो आईजीएसटी क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो 12% के हिसाब से निकालोगे तो कितना आएगा, 60,000। कितना, 60,000। ठीक है, तो ये आ गया 5,60,000। ठीक है, क्लियर है। चलिए 5,60,000। ठीक है, अब हम यहां पे इसको लिखना शुरू करेंगे। सेल में हमारा कितना हो जाएगा, 5 लाख, जितने का सेल किया। ठीक है, आउटपुट जीएसटी नहीं है, खाली छोड़ दो कॉलम। ठीक है, सीजीएसटी भी नहीं है, छोड़ दो। आईजीएसटी कितना है, 60,000, तो 60,000 लिख दिया। टोटल हो गया 5,60,000। क्लियर है। अगला देखिए, कह रहा है जून 8 को, ठीक है, इसने जैन 8 को जो है इसने क्या किया, ठीक है, सेल किया है किसे, राज फर्नीचर हाउस को। किसको, राज फर्नीचर हाउस। ठीक है, चल देखो यहां पे जून था तो जून लिख लेना, राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस। अब राज फर्नीचर हाउस ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई, ये है गुजरात। कहां से, गुजरात से। क्या क्या इनको सेल कर रहा है, इनको सेल कर रहा है कि 8 अलमीरा है, 8 अलमीरा। इसका रेट है एट द रेट 15,000 ईच, 50,000 ईच। ठीक है, और 9 स्टील कैबिनेट हैं, स्टील कैबिनेट, और इसका जो है रेट है एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा। ठीक है, यहां से खींच लो ऐसे लाइन। ठीक है, तो ये हो गया, चलो भाई ये आ जाएगा 1,20,000, और ये आ गया 1,80,000। टोटल हो गया 3 लाख। और ये भी जयपुर की कंपनी है, गुजरात को बेच रही है, तो यहां पे क्या करेंगे, जीएसटी ऐड कर लेंगे, ऐड आईजीएसटी। ठीक है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो घटा लेंगे। आईजीएसटी इसका निकालोगे तो आईजीएसटी इसका आ जाएगा तुम्हारा जो है टोटल, ठीक है, 36,000। कितना आ जाएगी, 36,000। तो ये आ गया 0,0063, 3,36,000। तो यहां से क्या करिए, इसे यहां पे नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, जीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं है। ठीक है, आईजीएसटी है 36,000 और टोटल है 3,36,000। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर और 20 नंबर की एंट्री हमको करनी नहीं है, और 28 नंबर की एंट्री नहीं करनी है। हमारे पास बचा क्या, 25 नंबर। तो 25 नंबर को, यानी कि जून 25 को ये न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, ठीक है, कह रहा है कि इसको न्यू फर्नीचर हाउस, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। ठीक है, क्या क्या सेल किया है, 5 सोफा सेट, 5 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। और आगे कुछ कह रहा है, 10 टेबल्स हैं, 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 80,000, ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 लाख और ये हो गया जो है 80,000, ठीक है। इसे ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। अब देखो दोनों जो है इंट्रा स्टेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे SGST और CGST लगेगा, तो ऐड SGST एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो इसका निकाल लो, 0 0 कट गया, 0 0, 10,800 10,800, ठीक है, तो जोड़ लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, थोड़ा अच्छे से लिख लें, 10,800 10,800, 0 0, 8 8 16 1, ठीक है, 1,01,600। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा जो है कितना 1,80,000, ठीक है। अब SGST कितनी है 10,800, ठीक है, 10,800, IGST नहीं है, छोड़ दो, तो ये आ गया, ठीक है, 2,1,600, ठीक है, दैट इज आवर सेल्स बुक। अब इसको जून 30 को लिख देंगे, टोटल करने के बाद यहाँ टोटल करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, और ऐड करने के बाद लिख देंगे सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा रहा सेल्स बुक। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसे हमारा बनेगा, ठीक है। आप जो है इस पे और भी जितने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप आके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए।